तो जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है और आपको तो पता ही है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है तो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में आखिर है क्या, कौन से वो वादे कर रहे हैं और किस वादे के साथ वो इस इलेक्शन में उतर रहा है। मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि घोषणा पत्र। इन शॉर्ट, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट क्यों दोगे इसके लिए वो आपको रीजन बताते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो ऐसा करेंगे। तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी चीजें इंक्लूड किया हुआ है उसको पहले एकदम मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ कि आखिर मेनली किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है। उसके बाद हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहला बात किया गया है करप्शन के ऊपर कि आखिर करप्शन को कैसे खत्म किया जाएगा, जो ओवरऑल करप्शन है उसको हम लोग खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि हमारे मंदिरों का जो विवाद चल रहा है उसके विवाद को सॉल्व किया जाएगा जल्द से जल्द। तीसरा पॉइंट है कि जो लोग हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उनके प्रोपेगेंडा को बर्स्ट किया जाएगा। और हमारे कोर्ट के अंदर जो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जिसमें कि बहुत कम ही लोगों को न्याय मिल पाता है क्योंकि जो केस होता है वो बहुत लंबा खींचा जाता है, तो इस चीज को भी फास्ट ट्रैक करने की बात कही गई है। और जो अगला पॉइंट है वो है कि जो महिला है उनके सशक्तिकरण की बात कही गई है, उनको किस तरीके से हम लोग सोसाइटी में आगे ला सकते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग एम्पावर कर सकते हैं, इसकी बात कही गई है। और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट बढ़ेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, ताकि हम डेवलप तो करें लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचर है, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये पूरा ओवरव्यू है बीजेपी के मैनिफेस्टो का। चलिए इसके ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कि है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो आज से नहीं कई सालों से बात हो रही है, यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात कही गई है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की। अभी यूसीसी है क्या? यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि हर एक व्यक्ति को एक कानून के तहत आना पड़ेगा। फिलहाल अभी अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं उन्होंने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है और उनके हिसाब से उनका लॉ चलता है। जैसे कि मुस्लिम्स ने वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है और उसके अंतर्गत वो लोग कैसे लैंड ग्रैबिंग करते हैं इसके ऊपर तो हमने कई बार बात भी किया, हमने वीडियोस भी बनाए हैं। अब जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो भारत का हर एक व्यक्ति एक ही कानून के दायरे में आएगा। क्योंकि कुछ रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे रही है। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यूसीसी के बारे में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे देश के अंदर लागू करना ही चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट उसमें बात कहा गया है कि जो सोलर पैनल है, जो सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि हर एक घर अपने जरूरत के हिसाब से कम कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से जनरेट कर ही ले। और इस चीज के कारण ये होगा कि हमारे देश के अंदर कोयले का कम खपत होगा। कम कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो कार्बन इमिशन है वो भी कम होगा। कम कोयले का इस्तेमाल होगा तो उसके लिए कम माइनिंग होगी। कम माइनिंग होगी तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी कम नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि माइनिंग करने के लिए कई बार बहुत सारे पेड़ पौधों को भी काट दिया जाता है। तो ये जो सोलर पैनल को प्रमोट किया जा रहा है इससे हम लोगों को तो फायदा होगा ही, इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि हम लोग तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे सोलर एनर्जी को यूज करके। आप सोचिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा और 5-10 सालों तक तो आप बेफिक्र हो जाओगे, आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा बिजली बिल के ऊपर। और मौजूदा गवर्नमेंट तो अभी सोलर पैनल लगाने के लिए हमें सब्सिडी भी दे रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब सामान आप लगाओ, बिजली आपको फ्री में मिलेगा और उसके लिए गवर्नमेंट ही आपको पैसे दे रहा है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खुद सोलर पैनल लगवाने वाला हूं और इसके लिए मैं बात कर रहा हूं अलग अलग एजेंसी से। और जब मेरा पूरा स्टूडियो सेटअप हो जाएगा तो मैं उसमें जो 50 से 60% या फिर 80% तक का जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होगा वो मैं सोलर पैनल से ही लूंगा। और इसके कारण मेरा अच्छा खासा बिजली बचने वाला है, अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। और ये मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी सोलर पैनल की तरफ एक बार जरूर देखें, एक बार इसके बारे में जरूर पढ़ें, एक बार पूछताछ जरूर करें, ताकि आपको भी पता चले कि आखिर ये जो सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेंगे उसमें आपका कितना फायदा है। क्योंकि इन्वायरमेंट जब तक सही रहेगा तभी तक हम लोग भी सही रहेंगे। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी है। अब इसके अगले पॉइंट में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है। जो वुमेन है उनको अलग अलग तरीके से हेल्प की जाएगी ताकि वो हमारे सोसाइटी के अंदर अपने आप को एम्पावर कर सके। इसके साथ साथ गैस पाइपलाइन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो सिलेंडर बुकिंग का जो हैसल होता है, जो परेशानी हमें होती है, वो हमें ना उठानी पड़े। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मुद्रा योजना है उसमें जो लिमिट है उसको 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो लखपति दीदी स्कीम है उसमें 3 करोड़ और महिलाओं को भी ऐड किया जाएगा। अब इसके बाद जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है स्टूडेंट्स की बात कही गई है। स्टूडेंट्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे, आपने देखा होगा कि बहुत बार पेपर लीक हो जाता है। इतने सालों से लोग परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम दे देते हैं, या फिर एग्जाम के समय में पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया और इस कारण से उनको वापस से जो करंट अफेयर्स की है वो पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। कई बार एग्जाम हो जाता है, एग्जाम वो लिख देते हैं, उनका एग्जाम अच्छा चला जाता है, उसके बाद पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया था इसलिए एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी की अपने स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशानी यही उनको झेलनी पड़ती है। ये जो क्वेश्चन आउट वाला मामला है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो सख्त से सख्त कदम उठाएगी और इसके लिए अलग कानून बनाया जाएगा ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी कोई पेपर लीक ना हो सके और किसी स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद ना हो पाए। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है करप्शन। आपको तो पता ही होगा कि पहले हमारे देश में कितना करप्शन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये करप्शन जो है वो कम हुआ है। इस करप्शन को खत्म करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए जाएंगे, जैसे कि जो
कोर्ट के अंदर केस होते हैं, आपको पता होगा कि हमारे कोर्ट के अंदर कितने सारे केस पेंडिंग रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलता है लेकिन कभी न्याय नहीं मिलता है। तो इस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा, जो केसेस पेंडिंग होते हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। कुछ ऐसे लॉज लेकर आए जाएंगे ताकि लोगों को न्याय जल्दी मिले, और जो कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है उनकी सुनवाई करके जल्द से जल्द एक फिक्स्ड टाइम के अंदर इनके ऊपर जजमेंट दिया जाए। अच्छा, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारे मंदिरों के ऊपर। आपको तो पता ही होगा कि हम लोग मंदिरों के ऊपर कितना बात करते हैं, मंदिरों के ऊपर हमने अपने कितने वीडियोस बनाए, और हमारे कितने सारे ऐसे मंदिर है जिनके ऊपर की जजमेंट चल रहा है, जिनके ऊपर की कंट्रोवर्सी चल रही है, और हमारे मंदिरों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इन मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा, एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में सुलझाया जाएगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे राम मंदिर को बनने में 500 साल लग गया, लेकिन अब हमारे बाकी के जो मंदिर है उनके ऊपर जजमेंट जल्द से जल्द आएगा, ताकि जो श्रद्धालु है वो अपने मंदिरों में जाकर आराम से पूजा पाठ कर सके और हमारे आराध्य से आशीर्वाद ले सके। और जो अगला पॉइंट है वो है हमारे किसान भाइयों के लिए। जो हमारे किसान भाई हैं उनके हित की भी बात कही गई है। MSP के डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, और जो लेबर्स को मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाता है इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ये है उन लोगों के ऊपर जो कि हमारे देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, ताकि हमारे देश की जो छवि है वो ना बर्बाद हो। हमारे देश के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर लगाम लगे, ताकि हमारे देश के अंदर जो बहुत तेजी में मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है, बहुत तेजी में फेक न्यूज़ फैलता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि देखा होगा आपने कि जब भी गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर देती है तो उसको कैसे अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और फिर कुछ आंदोलन जी भी खड़े हो जाते हैं, उस चीज़ के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं। और इसीलिए ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है इसके ऊपर लगाम लगानी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ताकि हमारे देश का जो इकोनॉमी है इसको और बढ़िया तरीके से और आगे बढ़ाया जा सके। तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बीजेपी के इस मैनिफेस्टो से रिलेटेड बताए हैं, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उनके कंपैरिजन के ऊपर बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।